तो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास दरख्शा उर्दू चैप्टर नंबर 12 से सभी VBI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने का पूरा चांस रहेगा। अगर आप आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, यह चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है। ये VBI क्वेश्चन है। चैप्टर 12 से जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा 2025 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक, तो बस इसी से ही क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट देखिए, चैप्टर 12 क्या है? मकतूब, निगारी, गालिब, शहबाज। महदी, आफादी, मकातिब, गालिब, ठीक है। सबसे पहले हम सब ये जानते हैं कि मारूजी सवालात किसे कहते हैं। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, मारूजी सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं, ठीक है। इस साल जो आप सभी का 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक, तो चैप्टर 12 से अगर जितने भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो बस इसी से ही रहेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लो, दिमाग में बैठा ले बिल्कुल। जिस स्टूडेंट का अगर चैप्टर छूट गया है तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर सारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उर्दू ग्रामर का भी चैप्टर को देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। किस उम्र में गालिब की शादी हुई? अगर आप सभी को भी आंसर मालूम हो तो आप सभी जल्दी से बताएंगे, ठीक, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। हाँ, किस उम्र में गालिब की शादी हुई? ए में 12 साल, बी में 14 साल और सी में क्या 13 साल, डी में क्या 15 साल। तो गालिब की शादी 13 साल की उम्र में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, गालिब के शामिल निसाब ख़त किसके नाम हैं? गालिब के शामिल निसाब ख़त किसके नाम है? तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि ए में क्या करामत अली हमदानी, बी में है रफ़ाकत हमदानी, सी में है राहत हमदानी और डी में है सदाकत हमदानी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा तो सही आंसर ए हो जाएगा, करामत अली हमदानी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? तो मिर्ज़ा गालिब की जो वफ़ात हुई थी कहाँ हुई थी, ठीक है। हाँ, बस इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ए में क्या आगरा, बी में लखनऊ और सी में क्या दिल्ली और डी में क्या कोलकाता। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई थी? मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात दिल्ली में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गालिब की बेगम का क्या नाम था? तो गालिब की बेगम का क्या नाम था? अमराओ बेगम नाम था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गालिब का असल नाम क्या था? तो गालिब का जो असल नाम था तो क्या नाम था, ठीक है। हाँ, गालिब का असल नाम असदुल्लाह खान था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए? ईरान से हिंदुस्तान आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है, गालिब कब पैदा हुए? तो गालिब पैदा जो हुए थे कब पैदा हुए, ठीक। ए में है 1797 ईस्वी, डी में है 1798 ईस्वी, सी में है 1799 ईस्वी और डी में है 1800 ईस्वी। तो गालिब कब पैदा हुए? गालिब जब पैदा हुए थे 1797 ईस्वी में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज़ेर निसाब ख़त में गालिब ने किसको मुखातिब किया?
ज़ेर निसाब ख़त में गालिब ने किसको मुखातिब किया? तो हाँ, गालिब ने जो मुखातिब किया था उनका नाम था क्या? करामत हुसैन हमदानी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैंने वह अंदाज़ तहरीर ईजाद किया कि मुरासलाह को मुकालमा बना दिया है। यह कौल किसका है? तो यह कौल जो था, किसका कौल था? यह कौल गालिब का था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन है, गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो गालिब का जो इंतकाल हुआ था कब हुआ था? ठीक है, हाँ, गालिब का इंतकाल 1869 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है, खतूत गालिब के मजमुआ का नाम बताइए। खतूत गालिब के मजमुआ का नाम बताइए। ठीक है, इस तरह से नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा, उर्दू मुअल्ला। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? तो मिर्ज़ा गालिब जो पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे? ठीक है, हाँ, तो मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था? तो मिर्ज़ा गालिब का जो पूरा नाम था, क्या नाम था? ठीक है, हाँ, तो मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम असदुल्लाह खां था। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन है, उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? तो उर्दू में खतूत का सिलसिला जो शुरू किया था, किसने किया था? ठीक है, तो हाँ, उर्दू में खतूत का सिलसिला शुरू किया था मिर्ज़ा गालिब ने। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है, गालिब की वालिदा का क्या नाम था? तो गालिब की जो वालिदा का नाम था, क्या नाम था? ठीक है, तो हाँ, गालिब की वालिदा का नाम क्या नाम था? इज़्ज़तुन्निसा बेगम नाम था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से हम सभी का BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। ठीक है, 2025 के बोर्ड एग्जाम में बस इसी से क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर आप सभी को चैप्टर 12 से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार, टेंशन मतलब बिल्कुल तैयारी मैं करा दूँगा आप सभी को। ठीक है, हाँ, तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब देखते हैं क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, हाँ, इसको कभी मैं नोट कर लें बिल्कुल। और 2025 के बोर्ड एग्जाम में बस यही क्वेश्चन रहेगा। इससे बाहर आप सभी क्वेश्चन चैप्टर 12 से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। गालिब के उर्दू में दो खतूत के मजमूए का नाम लिखें। ठीक, तो इसका सही जो आंसर होगा, तो सही आंसर आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ इसका आंसर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, गालिब के उर्दू में दो खतूत के मजमूए का नाम उर्दू मुअल्ला और हिंदी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने मुरासलाह को मुकालमा बना दिया है। यह कौल किसका है? ठीक, तो यह कौल जो था, यह कौल किसका था? तो आप सभी को इसका आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बिल्कुल हूबहू। देखिए आंसर, मैंने मुरासलाह को मुकालमा बना दिया है, यह कौल उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ठीक, तो हिंदुस्तान जो आए थे, कहाँ से आए थे सब हिंदुस्तान? देखिए सही आंसर, गालिब के आबाओ अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, गालिब की सन पैदाइश क्या है? तो गालिब की सन पैदाइश है क्या है? ठीक है, तो हाँ, गालिब की सन पैदाइश 1797 ईस्वी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गालिब की परवरिश किसके ज़ेर साया हुई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा, तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए सही आंसर, गालिब की परवरिश उनके चाचा नसरुल्लाह बेग खान के ज़ेर साया हुई। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, गालिब के किसी एक खतूत के मजमुआ का नाम लिखें। ठीक है, तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, बस इसी तरह से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछेगा 2025 के बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के मत आना। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर, गालिब के एक खतूत के मजमुए का नाम उर्दू मुअल्ला है। ठीक है, अब देखते हैं तवील सवालात, यानी कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, तवील सवालात, ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा। नंबर एक है, गालिब के खतूत की ज़ुबान पर 5 जुमले लिखें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ सही आंसर, गालिब ने अपने खतूत में अपने मुखातिब से दोस्ती और मोहब्बत का इजहार बहुत ही सादा और रवां अल्फाज में किया है। चुनांचे गालिब अपने एक ख़त में अपने मकतूब आलिया से यूँ मुखातिब हैं कि मैं मरीज़ हूँ, तुम लोग मेरी खैरियत क्यों पूछते हो, ज़िंदगी बस ज़िंदगी की हद तक ही बाकी है। ठीक है, गालिब के खतूत की ज़ुबान निहायत साफ, सादा और रवां है। गालिब जैसा बाकमाल शायर है जिसने फ़ारसी में बेहतरीन शायरी की हो, उनकी अहमियत इसी कदर उनके मानवियत मौजूदा दौर में भी है। भला ऐसे शायर और अदीब की ज़बान में दिलकशी क्यों न हो। कारी के सामने अपनी बात पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि कारी मकतूब निगार की ज़ुबान बखूबी समझ रहा हो और गालिब को इस तरह की ज़ुबान में मुकम्मल महारत हासिल थी। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से हम सभी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। ठीक है, हाँ, तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो क्लास को अब यहीं से करते समाप्त, फिर मिलते अगले क्लास में, जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़।